अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पीच डिले। ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है जो आजकल बच्चे अक्सर उनमें ये एक शिकायत आ रही है कि बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। आमतौर पर जो बच्चा होता है वो हमारी बातों को सुनता है और फिर उसका जो रिस्पांस है वो 6 माह की उम्र में बच्चा मुख्तलिफ ऐसे अल्फाज बोलना शुरू कर देता है जिनका ज़ाहिर कोई मतलब नहीं होता। मुंह से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आ बा ता इस तरह की आवाज़ें निकालता है। उसके बाद जो जो बच्चा बड़ा होता है तो जब 1 साल का हो जाता है तो वो बाकायदा हमारी आवाज़ों पर रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है, जैसे मामा पापा वगैरह। तो अगर वो पापा कहता है तो उसको पता होता है कि ये पापा है या ये मामा है, जो जिन अल्फाज से वो फेमिलियर होता है। तो इस तरह बच्चा जब 1.5 साल का होता है तो उसकी वोकैबलरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब 2 साल का होता है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब 3 साल का होता है तो उसकी वोकैबलरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और वो मुख्तलिफ जो सेंटेंसेस हैं, जुमले हैं, वो बोलने शुरू कर देता है। तो अगर आपका बच्चा 3 साल का हो जाए और वो कोई अल्फाज ना बोल सके, कोई जुमले ना बना सके, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा हो सकता है वो स्पीच डिले का शिकार हो, उसको बोलने में ताख़ीर हो सकती है। तो इस बीमारी का होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इलाज है, इससे कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो वजूहात हैं वो उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं और आजकल ये बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि जो माँ बाप हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, कम्युनिकेशन नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो बोलने में ताहीर का शिकार हो सकता है। आमतौर पर ये होता है कि आजकल माँ बाप दोनों ही जॉब में मसरूफ़ होते हैं, तो बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं देते, तो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देंगे, ऐसी चीज़ों के में उसको इंडल्ज करने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से बच्चे के ब्रेन के अंदर जो स्पीच का जो मैकेनिज़्म है वो पूरे तौर पर डेवलप नहीं होता। इसके अलावा इसकी वजूहात में मुख्तलिफ दिमागी और असाबी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके साथ साथ ऐसा एक ख़ानदानी तौर पर जेनेटिकली या मुआरसी तौर पर भी हो सकता है। तो बहरहाल इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। तो अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा कोई मसला है तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाइए, तो इंशाल्लाह इसका हल निकल सकता है। क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है तो इसमें होम्योपैथी डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ही इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। तो इसमें होम्योपैथी में मुख्तलिफ अद्वियात, जो चीदा चीदा अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, वो मैं कुछ उनमें से अद्वियात आपको बता देता हूँ, आप जस्ट आपके नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो उसमें एक बहुत अहम मेडिसिन है, वो है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब जो होती है ये हमारे ब्रेन और बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा काली फास दवाई है, ये भी ब्रेन का एक बहुत बड़ा टॉनिक है, ब्रेन को इम्प्रूव करती है, आईक्यू बढ़ाती है और बोलने की जो सलाहियत है उसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा अगर बच्चे में लुकनत है, बोलने में उसको लुकनत है, वो अल्फाज पूरे तौर पर अदा नहीं कर सकता, जैसे उसने पानी मांगना है तो पा पानी इस तरह करके बोलेगा, यानी कि थोड़ा सा उसमें बोलने में उसको दिक्कत हो रही है, मुख्तलिफ अल्फाज इस तरह बोलता है। तो उसमें एक दवाई सेट्रामोनियम होती है, वो भी दी जा सकती है। इसके अलावा नेट्रम्योर मेडिसिन है, ट्यूबरक्यूलिनम मेडिसिन है, सल्फर है, काफ़ी सारी इसमें अद्वियात हैं। तो अगर आपके बच्चे में स्पीच डिले का प्रॉब्लम है, बोलने में तख़ीरी का मसला है, तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं या आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 0328010106 है। आप इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप वॉइस मेल करके या टेक्स्ट करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और
تھوڑی سی فیس پے کرنے کے بعد آپ مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے کامنٹس دیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے پاس اس طرح کے بچے ہیں اور ان کی وجہ سے پریشان ہیں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے مفید اور ایک رہنمائی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، تھینک یو۔